Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, a boat is moving with velocity 3 I cap plus 4 j cap with respect to the ground. The water in the river is flowing with a velocity minus 3 I cap minus 4 j cap with respect to the ground. The velocity of the boat relative to the water is, okay, boat की velocity बतानी है relative to the water, okay. तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज रिलेटिव वेलोसिटी लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए? रिलेटिव वेलोसिटी, ऑलराइट। रिलेटिव वेलोसिटी विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हो जाएगा। देखिए बच्चों, आपसे क्वेश्चन में बोला गया कि रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या होता है। देखिए जैसे मैं यहाँ पर डिफाइन कर रहा हूँ, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू द बी, इसका मतलब होता है कि ए की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द बी, ठीक है, इसको हम वी ए माइनस वी बी लिखते हैं। इसका मतलब होता है कि देखिए बी तो आपका स्टेशनरी है, वो क्या कर रहा है, ए की वेलोसिटी को ऑब्जर्व कर रहा है। बी स्टेशनरी है, ए की वेलोसिटी को क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। इसका मतलब क्या होता है, देखिए जो स्टेशनरी मानते हैं हम, उसकी वेलोसिटी को उल्टा करके हम ए में जोड़ देंगे, ठीक है, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं वी ए प्लस ऑफ माइनस वी बी, ठीक है, ये लिख लेंगे, ठीक है। क्या था यहाँ पर, आपका बी स्टेशनरी है, जो ऑब्जेक्ट आपका स्टेशनरी है उसकी वेलोसिटी को उल्टा करके हम उसकी वेलोसिटी में ऐड कर देंगे जिसकी वेलोसिटी को हम नोटिस कर रहे हैं। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू द बी का क्या मतलब है, हम ए की वेलोसिटी को मेजर कर रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द बी, ऑलराइट, ये मतलब होता है इसका। अब क्वेश्चन में बोला गया कि बोट इज मूविंग विद वेलोसिटी 3 आई कैप प्लस 4 जी कैप विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड को मैंने ऐसे लिख लिया। ये गिवन क्या हुआ आपका, कितना, 3 आई कैप प्लस 4 जी कैप के इक्वल, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ द ग्राउंड, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी की डेफिनेशन से। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन में और क्या लिखा है, तो वाटर इन द रिवर इज फ्लोइंग विद वेलोसिटी 3 आई कैप माइनस 3 आई कैप माइनस 4 जी कैप विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, यानी कि वेलोसिटी ऑफ रिवर, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड आपको गिवन कर रखे कितना, -3 i कैप -4 j कैप, ये लिख सकते हैं। और इसको कैसे लिखा जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रिवर माइनस वेलोसिटी ऑफ द ग्राउंड, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब बेसिकली यही हुआ कि वेलोसिटी ऑफ बोट ही बोलेंगे इसको, और इसे क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ रिवर ही बोलेंगे, क्योंकि ग्राउंड की वेलोसिटी तो जीरो होती है, ठीक है। बस ये लिखने का एक नोटेशन है, ऑलराइट, तो उसको हम ऐसे लिख लेंगे। अब क्या बोला है, द वेलोसिटी ऑफ द बोट रिलेटिव टू द वाटर, बोट की वेलोसिटी रिलेटिव टू द वाटर बताना है, तो वेलोसिटी ऑफ बोट रिलेटिव टू द वाटर को फाइंड आउट करना है। इस टर्म को फाइंड आउट करना है, इसको क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ द वाटर, यानी कि रिवर लिख सकते हैं, ऑलराइट। अब बच्चों मेरा मन कर रहा है कि मैं इसमें ए बार जी से सब्ट्रैक्ट कर लूं और एक बार जी से मैं इसको ऐड कर लूं, ठीक है। मैंने यहाँ पर इसको ऐसे लिख लिया, ठीक है। एक बार जी से सब्ट्रैक्ट कर ले, एक बार जी से ऐड कर ले, बाकी मैंने कुछ फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। अब बच्चों देखिए, ये क्या है आपका, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, यानी कि वीबी माइनस वीजी। तो इसकी वैल्यू तो मुझे गिवन कर रखी है, कितनी, 3 i कैप प्लस 4 j कैप। तो मैंने इसको लिख लिया 3 i कैप प्लस 4 j कैप, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, मुझे क्या पता है, माइनस साइन लगा के मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड, सॉरी, यहाँ माइनस साइन लगा के वेलोसिटी ऑफ रिवर माइनस वेलोसिटी ऑफ द ग्राउंड है, अगर माइनस साइन में लगा लो, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, वेलोसिटी ऑफ द रिवर माइनस वेलोसिटी ऑफ द ग्राउंड, ठीक है। लास्ट की दो टर्मों को बता रहा हूँ मैं, और ये टर्म मुझे पता है, वेलोसिटी ऑफ रिवर माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड कितनी है, माइनस, तो यहाँ पर लिख के जाऊंगा -3 i कैप -4 j कैप, ठीक है। दिस इज अ वे ऑफ सॉल्विंग रिलेटिव वेलोसिटी प्रॉब्लम्स, ओके। तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 4 j और माइनस माइनस अगेन प्लस हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 8 j के इक्वल, ठीक है। तो 6 i कैप प्लस 8 j कैप, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द बोट विद रिस्पेक्ट टू द रिवर, ठीक है। आप इसको डायग्राम के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं, और ये इजी अप्रोच के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ऑप्शन इसे मैच कर रहा है, सो दिस विल बी द राइट आंसर, ऑलराइट। सो आई होप यू आर अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।